प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। कुंवर सिंह चौहान, मुंबई। उनका प्रश्न है कि मैं स्वप्न में भगवान का दर्शन करता हूँ, राम कृष्ण आदि का, कभी प्रत्यक्ष तो कभी मूर्ति के रूप में। तो इसका क्या फल है? लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जैसे मूर्ति सब टूट रहे हैं, ये भी देखता हूँ, इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, स्वप्न में जो है संसार की बहुत सारी चीजें है व्यक्ति देखता है। कभी आकाश में उड़ते हुए, कभी ट्रेन में सफर करते हुए, कभी खाते हुए, कभी लड़ते हुए, कभी झगड़ते हुए, क्या क्या करते हुए स्वप्न देखता है। लेकिन भगवान का दर्शन ये सब स्वप्न में नहीं होते। कोई भाग्यशाली जो भक्ति इसका बढ़ा हुआ हो, प्रभु कृपा इसके ऊपर होती है, तब स्वप्न में भगवान आते। मैं ऐसे 1000 आदमी से भी पूछा हूं, भाई तुम कोई भगवान को स्वप्न में देखा है? तो कोई नहीं बोलता कि मैं देखा हूं। हाँ, कोई भक्ति वाले जो है वो कभी कभी कहते, बाकी सब कहेंगे मैं आकाश में उड़ रहा था, मैं ट्रेन में जा रहा था, झगड़ रहा था, खा रहा था, पी रहा था। लेकिन प्रत्यक्ष भगवान राम के, कृष्ण के, नारायण के, शिव के ये दर्शन करना या मूर्ति भी दर्शन करना, ये सब जो है स्वप्न में नहीं होते हैं। क्योंकि ना, ये सब स्वप्न में भगवान का व्यवस्था नहीं है। जब कोई भक्त का भक्ति बढ़ता है, लगन बढ़ता है, भगवान इसके ऊपर कृपा करते हैं, तब उसको स्वप्न के माध्यम से यही दर्शन देते हैं, या तो कोई मूर्ति के माध्यम से दर्शन देते हैं, कुछ वार्तालाप भी करते हैं, कभी कभी स्वप्न में प्रत्यक्ष रूप में आकर के बातचीत भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। ये सब हम जीवन में बहुत अनुभव किया है। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण राम को जो हमें दर्शन किया हूँ, बातचीत किया हूँ, स्वप्न में उनसे मैं वरदान भी प्राप्त किया हूँ, और जो उनने कहा, जो उनने दिया, मेरे को प्राप्त भी हुआ है। जब मैं साधु नहीं बना था, गांव में रह रहा था, पढ़ रहा था मैं, तब जो है मैं बहुत जो है भगवान का नाम जप करता था, स्मरण करता था, रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता था। तब मेरे मन में भक्ति वैराग्य जगा, तब मन में हुआ कि मैं साधु बनूं। पहले तो मेरे मन में बहुत जो है इच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कलेक्टर बनूं, कि ना हमारा पढ़ाई में बड़ा अच्छा नंबर आते थे। लेकिन जैसे 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 भक्ति बढ़ता गया, ये सब चीज से मन वैराग्य हो गया, साधु बनने की इच्छा हुई, भक्त बनने की इच्छा हुई। अब भगवान को प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे को जो है अपना भक्त बनाइए। तो एक दिन जो है भगवान कृष्ण ने जो है स्वप्न में आकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया, उनको प्रणाम किया। मैं उनसे जब कहा तो भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? तो मैंने कहा, प्रभु बस मेरे को अपना भक्त बना लीजिए, अपने शरण में ले लीजिए, अपना भक्त बना लीजिए। मैं संसार मोहमाया में फंसना नहीं चाहता हूँ, साधु संत बनकर आपका भक्ति करना चाहता हूँ, आपके धाम में जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से हमारा तीव्र वैराग्य बढ़ गया। फिर वहां से तो मैं कभी वृंदावन भाग जाता था, कभी अयोध्या भाग जाता था, कभी जो है कहाँ कहाँ भाग जाता था। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद ही फिर संसार त्याग करके मैं वैराग्य ले लिया। तो ऐसे मैं कितने बार जो है भगवान को स्वप्न में दर्शन किया हूँ, और उनसे वरदान भी प्राप्त किया हूँ, आशीर्वाद भी प्राप्त किया हूँ। तो जो भी उनने कहा स्वप्न, वो सत्य हुआ घटना है। तो मेरा कहने का ये मतलब अपना बड़ाई करना या अपना महिमा वर्णन करने का नहीं था। लोगों को जानकारी के लिए, भक्तों की जानकारी के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि सपना में अगर भगवान आ करके आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको दर्शन दे करके कुछ आपसे कुछ पूछ रहे हैं या कुछ आदि उपदेश दे रहे हैं, तो वो सब सत्य मानना चाहिए। वो सपना नहीं होता है। सपने में अगर भगवान का कोई मूर्ति का भी दर्शन कर रहे हैं तो भी वो सत्य ही होता है। इसलिए भगवत दर्शन स्वप्न में यही प्रत्यक्ष ही होता है, सच्चा होता है, ये कोई झूठा या कोई सपना नहीं होता है। तो कुंवर जी, आप जो है कहा कि मैं राम कृष्ण का दर्शन करता हूँ, कभी कभी मूर्तियों का दर्शन करता हूँ, कभी कभी आपने ये भी कहा कि कभी प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, ये सब भी दर्शन करता हूँ। ये बहुत भाग्य से आपका जो है हो रहा है, आपकी भक्ति बढ़ रही है, इसीलिए आपको दर्शन हो रहा है, भगवत कृपा आपके ऊपर हो रही है।
आप शायद भक्ति पूजा पाठ लगन से कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीच बीच में यही मूर्ति ऐसे टूटते हुए दिखाई दे रहा है, कभी कभी प्रयागराज में डूबते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो सपने में भगवान का मूर्ति टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ये आप कुछ नहीं, ये संकेत ये है आपका जो भक्ति बढ़ रहा है, आपका जो भक्ति चल रहा है, कहीं वो टूट न जावे, छूट न जावे। भक्ति में भक्ति जो कर रहे हैं उससे तो भगवान दर्शन दे दिया, लेकिन ये भक्ति फिर टूट न जावे, छूट न जावे, इसके लिए भगवान ये संदेश दे रहे हैं। उनके मूर्ति ऐसे टूट रहा है, उनका जो है मूर्ति है खंडित हो रहा है, गायब हो जा रहा है, जो ये उनका संकेत ये है कि आपको मैंने दर्शन तो दिया, लेकिन कहीं आपका भक्ति कमजोर न हो जाए। अगर भक्ति कम हो गया, छूट गया, तो मैं भी छूट जाऊंगा, टूट जाऊंगा, ये उनका संकेत है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, जो भक्ति आप कर रहे हैं दिन दिन और बढ़ाइए, दिन दिन और भक्ति ज्यादा कीजिए, एक दिन हो सकता है भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगा। अब मैं सबसे निवेदन कर कहूंगा, भक्ति जो व्यक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से लगन लगाए हुए हैं, अपने भक्ति को संभाल कर रखिए। बहुत अनमोल संपदा है, बहुत अनमोल हीरा है। बहुत सारे मुसीबत आएंगे, परेशानी आएंगे, तकलीफें आएंगे, संसार के बहुत सारे कार्य ऐसे आएंगे, आपके भक्ति छुड़ा सकते हैं माया, मोह माया से पड़ करके। लेकिन सदैव ये मन को जो है पढ़ते रहिए, कहीं भक्ति से छूट नहीं रहा है, भक्ति से हट नहीं रहा है। संतों की सेवा, गुरु की सेवा, तीर्थ धाम, जप तप, ये सबसे कहीं छूटता नहीं रहा है। क्यों ना, ये मन है कभी कभी बदल जा रहता है। कोई अगर आपने गुरु की सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है मन जा रहे कहाँ में बवाल में फंस गया, ऐसे खर्चा पानी बढ़ रहा है और टाइम जा रहा है, ऐसे भाव आ सकता है। कोई संत की सेवा कर रहे तो ऐसे भाव आ सकता है। तीर्थ धाम भी कर रहे तो मन में आ सकता है कि यार कहाँ है, बवाल में फंस गया, पैसा खर्च हो रहा है, जाना पड़ता है 10 दिन 15 दिन, ऐसे भी हो सकता है। कभी जो है राम नाम जप रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे मन उब सकता है। इसीलिए सदैव ये मन को पढ़ते रहिए, आप भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ते जाइए। तो अभी तो खाली सपने में दर्शन हो रहे हैं, फिर आगे प्रत्यक्ष भी हो सकता है, भगवत कृपा भी हो सकता है। इसलिए सावधान होकर अपने भक्ति को जो बचाइए। इसके लिए जो है मैं एक छोटा सा कविता, आजकल मैं हर एक वीडियो में एक कविता अपना बना कर भेजता हूँ, क्योंकि लोगों का मांग है। इसलिए झूठ नहीं सत्य है जब स्वप्न में प्रभु का दर्शन होता है। झूठ नहीं सत्य है जब स्वप्न में प्रभु का दर्शन होता है। जब भक्ति बढ़ती है और कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है। जब भक्ति बढ़ती है और भगवान की कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है। कहीं भक्ति छूट न जाए, कहीं भक्ति छूट न जाए, सदा ध्यान में रखना। कहीं भक्ति छूट न जाए, सदा ध्यान में रखना। कहे गोवर्धन पल पल हरिनाम, जिह्वा पर तू रटना, जिह्वा पर तू रटना। कहीं भक्ति छूट न जाए, हरिनाम छूट न जाए, इसके लिए ध्यान देना चाहिए। झूठ नहीं सत्य है जब स्वप्न में प्रभु का दर्शन होता है। जब भक्ति बढ़ती है और कृपा होती है तब ऐसा संयोग बनता है। कहीं भक्ति छूट न जाए, सदा ध्यान में रखना। कहे गोवर्धन पल पल हरिनाम, जिह्वा पर तू रखना रटना, जिह्वा पर तू रटना। तो कुंवर जी आप जो है बहुत भाग्यशाली है, प्रभु का दर्शन हो रहा है, लेकिन जो मूर्ति टूट रहे हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं आपका भक्ति भजन पूजा पाठ छूट न जाए। इसके लिए सदैव ध्यान रहिए, आपका भक्ति छूट न जाए, कम न हो जाए, इसको ध्यान रखकर हरिनाम जप बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए। जय श्री राम।